नमस्कार दोस्तों, हम लोग गागर में सागर जो कि आरडब्ल्यू बुक का है, तो ये हम लोग का जो हिंदी का है, तो हिंदी का चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग करेंगे हिंदी का चैप्टर 10 और इसमें टोटल जो चैप्टर है वो 15 तक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग आज ही इसमें कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे संज्ञा देखते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण, हिमालय, गंगा, होली, सोमवार, जनवरी आदि। ये सब हो गया संज्ञावाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत, गांव, शहर, पशु, पक्षी, पुस्तक, खिलाड़ी, डॉक्टर आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गया। समूहवाचक संज्ञा, 3 में है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक या मतलब यहाँ समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, सेना, पुलिस, भीड़, मेला, झुंड, गुच्छा, परिवार, पुस्तकालय, दल, टुकड़ी, टीम, फौज, गुलदस्ता आदि। ये सब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसका बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो वे संज्ञाएं जिन्हें मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, गेहूं, पेट्रोल, तेजाब, तेल, लोहा, घी, कोयला, चावल, लकड़ी, रेत आदि। तो इन सबको यहाँ पे गिना नहीं जा सकता, तो ये मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लिक्विड। तो भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ पदार्थ के गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, सुंदरता, ईमानदारी, मित्रता, थकावट, जवानी आदि। ये सब हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से हुआ है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे कि लड़का, लड़का को लड़कापन कह देते हैं। स्त्री, स्त्री का स्त्रीत्व कह देंगे। मानव का मानवता कह देंगे। दास का दासत्व कह देंगे। शत्रु का शत्रुता कह देंगे। बूढ़ा का बुढ़ापा कह देंगे। और गुरु का गुरुत्व हो जाएगा सर। और यहाँ पे देखिए सर्वनाम से जो बना है, तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम से अपना, अपना का अपनापन हो जाएगा और या फिर अपनत्व हो जाएगा। ये सर्वनाम से बना है। और सर्वनाम निज, तो निज का निजत्व हो जाएगा या फिर निजता हो जाएगा। सर्वनाम से यहाँ मम है तो मम का ममत्व हो जाएगा, या फिर यहाँ पे सर्व है तो यहाँ पे सर्वस्व हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण से जो बना है, तो विशेषण से देख लेते हैं। तो गर्म, गर्म का गर्मी हो जाएगा। गरीब का गरीबी हो जाएगा। कंजूस का कंजूसी हो जाएगा। मीठा का मिठास हो जाएगा। लाल का लाली हो जाएगा। मधुर का मधुरता हो जाएगा। हरा का हरियाली हो जाएगा। दुर्बल का दुर्बलता हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे देखिए विशेषण से बना हुआ है। उसके बाद क्रिया से बना हुआ है। तो चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा। जीता का जीत हो जाएगा। हंसना का हंसी हो जाएगा। और थकना, थकना का थकान हो जाएगा। और मारना का मार हो जाएगा। कमाना का कमाई हो जाएगा। घबराना का घबराहट हो जाएगा। गिरना का गिरावट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिया से बना हुआ है। उसका बाद अव्यय से बना हुआ है। तो ये निकट का निकटता हो जाएगा या फिर नैकट्य हो जाएगा। और परस्पर से पारस्परिक हो जाएगा। दूर से दूरी हो जाएगा। शाबाश से शाबाशी हो जाएगा। नीचे से नीचाई, मना से मनाही हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका और भी है। तो सर्वनाम देख लेते हैं। तो सर्वनाम, यहाँ पे सर्वनाम के भेद, तो यहाँ पे सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो सर्वनाम, रुकिए 1 मिनट। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उन्हें हिंदी में, और हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द है। जैसे कि मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ। ये सब सर्वनाम हो जाएगा और ये सब मिला के 11 हो जाएगा। तो प्रयोगानुसार यहाँ पे देख लेते हैं। प्रयोग अनुसार सर्वनाम के 6 भेद है। जैसे कि और 3 पुरुषवाचक उपभेद भी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण वाक्य, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसका बाद तुम एक बहादुर लड़के हो, तो ये सब यहाँ पे पुरुषवाचक हो जाएगा।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है, तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम और आप। तो ये यहाँ पे मध्यम पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने हेतु करता है, वह यहाँ पे अन्य पुरुष हो जाएगा, जैसे यह, वह और ये और वे, ये सब हो जाएगा अन्य पुरुष। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं या फिर खुद के लिए करता हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, अपने, अपने, अपने आप आदि। ये सब निजवाचक संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण में मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, या फिर मैंने स्वयं ही रोटी पकाई। तो यहाँ पे ये निजवाचक हो जाएगा। उसके बाद निश्चयवाचक। तो यहाँ पे निश्चयवाचक देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु की निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यह, वह, वे आदि, ये सब हो जाएगा उदाहरण वाक्य है। यह पुस्तक है और पास की वस्तु, वह अच्छी पुस्तक है, तो ये दूर की वस्तु के लिए वह बोला जाता है, और पास के वस्तु के लिए यह बोला जाता है। वह पेन मेरा नहीं है, तो वो पेन मेरा नहीं है, ये सब बोला जाता है। तो अनिश्चयवाचक देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट होता है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई या फिर कुछ। उदाहरण वाक्य, ऐसा न हो कि कोई आ जाए और घी में कुछ मिला ले। तो जैसे कि देखिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो कोई यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई यानी कि अनिश्चयवाचक, और घी में कुछ यानी कि यहाँ पे कुछ यानी कि कुछ यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो ये यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई आ रहा है, तो ये भी कोई भी निश्चित नहीं है, तो ये यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित हो या प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसको, उसको, और यहाँ पे आदि। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण वाक्य, जो बोओगे सो काटोगे, तो जो बोओगे सो काटोगे, तो यहाँ पे जो और सो का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। उसका बाद वह जो यहाँ पे वह का रिलेशन बन रहा है, तो ये वह कौन है जो रो रहा है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, तो यहाँ देखिए सो और जो, ये सब दोनों का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि, या फिर इसका जो चिन्ह हो जाए तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण वाक्य, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक ये हो जाएगा। वहाँ कौन खड़ा है, तो ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक हो, तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक यहाँ पे जो इस सर्वनाम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग अभी नेक्स्ट करेंगे लिंग, वचन एवं कारक।